नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं भाई सेल्लो वेल मोटर जो होती है पानी वाली। तो इसकी भी हमने वाइंडिंग करनी है, जो जले हुए तार थे हमने निकाल लिए, तो इसकी वाइंडिंग भी करनी है। तो सबसे पहले भाई हमने इसमें कई चीजें ध्यान में देनी हो हैं, यानी कि ध्यान में रखनी होती है। कौन कौन सी चीजें जो होती हैं ये ध्यान से देखना। यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी लंबाई मोटर की है, ये देखिए हम इससे स्केल से नाप के दिखा रहे हैं। इसके अंदर दिखा रहे हैं कि ये देखिए, हम दिखा देते हैं, ये 14 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 14 सेंटीमीटर तक दिखा रही है, यानी कि 5.5 इंच की टोटल लंबाई होती है। और जो हमारा इसका आउटर डाया होता है ना, ये वाला जो ये आउटर डाया होता है, ये कितना होता है, ये देखिए, ये होता है हमारा यानी कि 10.5 इंच का, ठीक है, नहीं 10.5 इंच, सॉरी 10.5 सेंटीमीटर का, ये हमारा इतना होता है। यानी कि 4 इंच से थोड़ा फालतू होते हैं, 4.25 इंच लगा लो आप इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 4.25 इंच ही लगा ले। और जो हमारा अंदर की तरफ जो रूटर घूमता है, जो इनर डाया होता है, ये कितने इंच का है, ये हमारा है यानी कि 2 इंच का है। इसके अंदर थोड़ा इंच टेप नहीं जा रहा है, तो ये ऊपर से ही देख रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का है, यानी कि 2 इंच का है हमारा इनर डाया। तो भाई हमने इसका और क्या चीज ध्यान में रखनी है, और चीज तो भाई कई बोल देते हैं कि 24 स्लॉट में है, कभी गिनी है, नहीं गिनी है तो गिन के देख लें। यहाँ से शुरुआत करेंगे हम, यानी कि इस वाले स्लॉट से शुरुआत करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, समझ में आ गया। ये हमारी टोटल 24 स्लॉटों की मोटर है। तो इसका जो वाइंडिंग डाटा होता है, जो इसका वाइंडिंग डाटा है, वो वाइंडिंग डाटा क्या है, इसके अंदर क्या तार निकला है, कौन से तार नंबर हमने इसके अंदर यूज करना है, वो भी इसी वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो ना भाई देखते रहें। और हमारी वीडियो कैसी लग रही है भाई साहब, आपने बताना में हम बता रहे हैं, जो कि आपको अगर वो डाटा अच्छा लगा तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सारे कर दिया करो भाई। और भाई सब्सक्राइब का बटन तो ऐसा है, दोनों टेटवा है, समझ गया, दबा दिया करो, यानी घट्टी ही गर्दन समझ गया, दबा दो भाई एक बार, तो थोड़ा भला कर दो यार, मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। तो भाई अब इसका डाटा बताने जा रहा हूँ। तो डाटा क्या निकला था, हमने इसका डाटा निकला था, इसके अंदर 22.5 नंबर तार निकला था रनिंग का, ठीक है। और ये 4-2 के सेट में वाइंडिंग थी, ध्यान दें, 4-2 यानी कि 4 कॉइलों का एक सेट होता है जो कि रनिंग का है, और जो दूसरा सेट 4 कॉइलों का एक सेट होता है वो भी रनिंग का है, यानी कि 4-2, समझ में आया। 4-2, 4 इस तरफ की कॉइलें और 4 इस तरफ की कॉइलें, जो 2-2 होती हैं वो स्टार्टिंग की होती है, 2 इस तरफ 2 इस तरफ की। अब क्या करना है, यानी इसके अंदर लिख रहा था 22.5 नंबर कॉपर। तो 22.5 नंबर की टर्नें कितनी थी रनिंग के अंदर, क्या डाटा था इसका, क्या टर्नें थी। लेंथ का तो आपको बता भी दिया था भी, लेंथ ऐसे ही निकालने की, यानी कि एक तार का घेरा बनाए, जले हुए तार का, दोनों की तरफ ऐसी उंगली लगा के देखे, तार को भी टच हो जाए और स्टेटर को भी टच हो जाए, तो साइज जमा बिल्कुल, यानी कि बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल बढ़िया साइज निकलेगा उससे। तो टर्न बता देता हूँ, टर्न निकली थी हमारी, सबसे जो छोटी कॉइल होती है सेट की, उसके अंदर हमने 50 टर्नें गिनी थी, यानी कि 50 टर्नें निकली थी। और बाकी सब 3 जो कॉइलें हो गई हैं उनके अंदर हमारी निकली थी 55, यानी कि सेट हो गया 22.5 नंबर का 50, 55। और उसके बाद क्या है, उसके बाद हमने देखना है कि भाई स्टार्टिंग में क्या निकला था, स्टार्टिंग में कौन सा वाला नंबर तार होगा। तो स्टार्टिंग में भाई हमारा 25 नंबर तार निकला था, 25 नंबर कॉपर। तो उसकी कितनी टर्नें थी, सबसे छोटी कॉइल हो चाहे उसमें सबसे बड़ी हो, यानी कि उसके अंदर तो 2 ही कॉइलों का एक सेट होता है, ठीक है, सेट 2 होते हैं पर 2 कॉइलों का एक सेट होता है, तो टोटल 4 कॉइलें हो जाती हैं उसके अंदर। तो 90 टर्नें निकली थी, 90। तो दोनों के अंदर 90 निकली थी। तो ये दोबारा से मैं डाटा आपको लिख के बता देता हूँ कि कितनी इसके अंदर टर्नें निकली थी।
हमारा स्टार्टिंग का निकला था, नहीं रनिंग का निकला था 22.5 नंबर कॉपर तार, और टर्न्स निकले थे हमारे 50, 55, 55 और स्टार्टिंग कॉइल, ये हमारी रनिंग कॉइल है, रनिंग और स्टार्टिंग हमारे निकली थी 25 नंबर कॉपर की। टर्न हमारे निकले थे 90। तो ये डाटा है भाई, नोट कर लें आप, नीचे वाला ये वाला आप नोट कर सकते हो। तो ये हमारा डाटा था, ये वाला है, ये यूज करके देखें आप, कंपनी का डाटा है, बिल्कुल बढ़िया डाटा है, इस डाटे के अंदर कोई दिक्कत नहीं आती। इस डाटे के अंदर हमने भी कई सारी मोटरें वाइंडिंग कर चुका हूं मैं, तो ये डाटा डाल के देखें आप, न तो इसके अंदर मोटर गर्म होगी और न ही आरपीएम घटाएगी, आरपीएम भी बढ़िया रहेगा और लोड भी अच्छा लेगी, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। और इसके अंदर भाई 20 MFD का कैपेसिटर यूज होता है, ये ध्यान रखें, 20 MFD का। 20 से 22 कर सकते हो, 20 से 18 नहीं कर सकते, यानी कि उससे 20 से छोटा तो कैपेसिटर लगाने की जरूरत ही नहीं है। इसके अंदर 20 से 1-2 MFD बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। तो भाई आज के लिए इतना ही है, तो ये वीडियो पूरी भी बना के दिखाएंगे, ये पूरी वीडियो अगली बार आएगी। आज के लिए इतना ही, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल में सब्सक्राइब करें। आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। धन्यवाद आज के लिए।